चलिए तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो टुडे इज 16/02/21. नाउ वी आर कमिंग टू द ऑब्जर्वेशन नंबर 2. ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या है? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या था? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 में हम लोग ने देखा कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, यानी कितने भी ओपन सेट लें उनका यूनियन लेने पर ओपन सेट आता है. अब देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट क्या होता है. मान लीजिए हमने एक ओपन सेट लिया un इज इक्वल टू -1/n, कॉमा 1/n, वेयर n इज सम नेचुरल नंबर. तो हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग एक हम un बना सकते हैं, यानी ये इनफाइनाइटली मेनी ओपन सेट्स हैं. तो हमने एक फैमिली ली बी. बी इज द फैमिली ऑफ un सच दैट n बिलोंग्स टू n. ठीक है. अब इनका इंटरसेक्शन हम कंसिडर करते हैं. n इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी. un अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? सिर्फ जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो सारे सेट में कॉमन होगा. तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया? इसका इंटरसेक्शन जीरो आ गया. अब ये सेट कैसा है? ये सेट ओपन सेट है क्या? ये दिस सेट इज ओपन और नॉट? व्हाट इज ए इंटीरियर? इंटीरियर हम लोग निकाले थे. सिंगलटन सेट का इंटीरियर कितना आता है? 5 आता है. जहां पे आर यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. ये मैट्रिक इस तरह से डिफाइंड है. इसका मतलब इसका इंटीरियर ए इंटीरियर और ए बराबर नहीं है. इसका मतलब ए क्या है? ओपन नहीं है. तो ए इज नॉट ओपन. इज नॉट ओपन. So what does it mean? It simply means that intersection of open set, कितने ओपन सेट हमने यहां लिए थे? इनफाइनाइटली. तो इनफाइनाइटली मेनी ओपन सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ओपन हो जरूरी नहीं है. और ऐसा भी हो सकता है कि किसी केस में ओपन आ जाए, है ना. तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ infinitely many open sets need not be open. सॉरी, क्यों बोला हमने नीड नॉट बी? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इंटरसेक्शन ओपन आ जाए. एग्जाम्पल दे सकते हो? ऐसा कोई फैमिली ऑफ ओपन सेट कि उनका इनफाइनाइटली मेनी सेट्स का इंटरसेक्शन लेने पर ओपन आ रहा हो. जैसे चलिए मान लीजिए हम un ले लें. ओपन सेट -n. ठीक है. देन कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनियन intersection un n is varying from 1 to infinity. इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा? -1 to 1. -1 to 1 आएगा. Yes. और ओपन होगा. एंड दैट इज सेम थिंग एज u1, क्योंकि ये कैसी फैमिली है? एक के अंदर एक कंटेंट है सब. u1 जो है u2 के अंदर कंटेंट है, u2 जो है u3 के अंदर कंटेंट, सो ऑन. तो हमने देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी ओपन सेट कभी ओपन आ रहा है, कभी ओपन नहीं आ रहा है. इसलिए हम क्या कह रहे हैं? द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन. जरूरी नहीं है कि वो ओपन है. ठीक है. लेकिन ये तो इनफाइनाइटली मेनी की बात थी. अगर फाइनाइटली मेनी का लें तो सो लेट मी हैव ऑब्जर्वेशन नंबर 3. ऑब्जर्वेशन. सर हाँ सर ये सर समझ में नहीं आया सर. इंटरसेक्शन ऑफ n 1 से लेकर इन्फिनाइट तक सर, इसका कैसे -1 to 1 हो जाएगा सर? ये बोला. चलो देखते हैं. u1 कितना आएगा, चेक करते हैं. u2 कितना आएगा? देख पा रहे हो आप लिखा हुआ? यस सर. u1 है -1 1, u2 है -2 2, u3 है -3 3 एंड सो ऑन. तो इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? यस सर, -1 से 1. यस है ना. u1 सब में कंटेंट है और सबसे Yes, छोटा sir. है u1.
तो U1 आ जाएगा। यस ठीक, यस चलिए सर। अब देखते हैं हम लोग। अब मानते हैं कुछ फाइनाइटली मेनी ओपन सेट हैं, उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, ओपन आता है या वो भी कभी ओपन और कभी क्लोज हो जाता है। तो इसको चेक करके देखते हैं। सपोज U1, U2, UN are open sets where what is n belongs to n। कोई एक फिक्स n हमने ले लिया, n इज फिक्स्ड, समझे ना। यहाँ पे n क्या किया है, n फिक्स कर लिया हमने, n फिक्स्ड। कोई एक फिक्स्ड नेचुरल नंबर है, उसके लिए हमने n ओपन सेट्स ले लिए और इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। सो टेक u to be the intersection of ui, I is varying from 1 to n। ठीक है, यानी क्या हो गया, u1 इंटरसेक्शन u2 इंटरसेक्शन u3 एंड इंटरसेक्शन un। सो हम जानना चाहते हैं क्या ये ओपन सेट है। तो चलिए ओपन सेट देखने का क्या तरीका है, एक पॉइंट ले लेते हैं उसमें। सो टेक x इन u। अब देखो अगर कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, अगर u 5 है तब तो ओपन हो गया, क्योंकि हम लोग देखे हैं जो एम्प्टी सेट होता है वो ओपन सेट होता है। सो हम मान भी सकते हैं यहाँ पे, सपोज u इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि अगर 5 है तब तो काम हो ही गया। u इज नॉट इक्वल टू 5, अगर 5 है तो ओपन है, और अगर 5 नहीं है तो देख लेते हैं ओपन है या नहीं है। तो चलिए एक पॉइंट हमने इसमें लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पॉइंट है वो ui में चला जाएगा फॉर ऑल i। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, हर ui के लिए, क्योंकि x ui में है और ui क्या है, ओपन सेट है, तो x ui का इंटीरियर पॉइंट होगा। इसका मतलब x के अराउंड एक बॉल मिलेगी जो पूरी तरह से ui के अंदर कंटेन होगी। एग्री कर रहे हो इस बात पे? डू एग्री एट दिस पॉइंट? सो दिस Yes, sir. इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन i इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हर i के लिए सर एक बार मिलेगी फिर से बताइए। ग्रेटर देन 0 सच दैट b एप्सिलॉन i x जो है वो ui के अंदर होगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल i। एग्री और नॉट? डू एग्री एट दिस पॉइंट और नॉट एग्री? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कहां से रिपीट करें ये बताइए। यहीं से x बिलोंग्स टू यू आई, उसके बाद अच्छा, x u में है तो इसका मतलब x इंटरसेक्शन में है, तो x ui में होगा सारे ui के लिए। ये तो समझ में आ रहा है? यस ठीक। अच्छा अब देखो ui क्या है, ui जो है एक ओपन सेट है। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या लिए थे, मान लो ये ui है हमारा, ये हमारा ui है और x ui में है, तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, इस ui के, इस x के करस्पॉन्डिंग एक बॉल मिलेगी, उस बॉल को हम एप्सिलॉन i कह रहे हैं। एप्सिलॉन i रेडियस की एक बॉल मिलेगी जो इसके अंदर कंटेन होगी। इस बात से तो एग्री कर रहे हो? यस सर यस। ठीक। तो अब देखो हो क्या रहा है कि ये x है और ये एक u1 है उसके अंदर भी है, ये x एक u2 के अंदर भी है, ये x किसी u3 के अंदर भी है, बहुत सारे सेट के अंदर है, इंटरसेक्शन में है ना ये x। तो ये u3 के अंदर भी है। तो हर सेट की अपनी अलग अलग रेडियस की बॉल होगी x के अराउंड, और ऐसी बॉल होगी कि वो उस सेट के अंदर जाएगी। ठीक है, तो मान लो u1 के अंदर एक बॉल मिली थी आपको एप्सिलॉन 1 रेडियस की, u2 के अंदर एक दूसरी बॉल मिली एप्सिलॉन, u2 के अंदर कुछ एक दूसरी बॉल लिया हमने, और u3 के अंदर फिर एक बॉल मिली, u3 के अंदर कुछ और रेडियस की बॉल मिली। तो अलग अलग रेडियस की बॉल मिली कि किस तरह से पॉइंट है उसके अंदर, उस हिसाब से अलग अलग रेडियस की बॉल मिली। लेकिन देखो एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट है एक्स के अराउंड एक बॉल मिली एप्सिलॉन 1 रेडियस की, एक बॉल मिली एप्सिलॉन 2 रेडियस की, एक बॉल मिली एप्सिलॉन 3 रेडियस की। इसमें से कोई बड़ा कोई छोटा हो सकता है, ठीक है ना।
तो कोई एक और बॉल मिली, इस तरह से मिला के n बॉल मिली x के अराउंड, सेम पॉइंट के अराउंड। बात समझ में आ रही है? देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन आई ग्रेटर देन 0 सच दैट ये बॉल जो है ui के अंदर जाएगी, लेकिन क्या है, बॉल अलग अलग रेडियस की बॉल है, लेकिन रेडियस में जो सबसे छोटी रेडियस की बॉल है वो क्या होगी, सारे बॉल के अंदर होगी, ठीक है ना। इन सारी रेडियस में सबसे छोटा कोई रेडियस होगा ना, क्योंकि सेंटर एक ही है इस बॉल का, इसलिए जो सबसे छोटे रेडियस की बॉल होगी वो सारी बॉल के अंदर होगी। सो इसका मतलब ये हो गया कि बी एप्सिलॉन एक्स इज कंटेन्ड इन यू आई फॉर ऑल आई वेयर एप्सिलॉन क्या है, सबसे छोटी वाली बॉल ले लेते हैं, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से लेकर एप्सिलॉन n में जो सबसे छोटा है उसको ले लिया हमने। इस बात पे एग्री कर रहे हो आप या नहीं कर रहे हो? यस। यस सर। इसका मतलब ये हो गया कि ये बी एप्सिलॉन एक्स क्या हो गया, ये कंटेन्ड हो गया इंटरसेक्शन यूआई में, आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, क्योंकि हर यूआई में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा, और इंटरसेक्शन को क्या बोल रहे हैं, यू बोल रहे हैं। सो दिस सिंपली मीन्स दैट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ u। सो x अगर हम u में ले रहे हैं तो x क्या हो गया, u का इंटीरियर पॉइंट हो गया। सो दिस थिंग्स टुगेदर implies that u is contained in u interior, and u is contained in u interior means u is equal to u interior, क्योंकि u interior तो हमेशा u में होता है, hence u is open, u is open, u का हर पॉइंट क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया। इसका मतलब अगर हम इनफाइनाइटली मेनी ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो कभी ओपन आ जाता है, कभी नहीं आता, लेकिन अगर हम फाइनाइटली मेनी ओपन सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा ओपन ही आएगा। अभी प्रूफ किया ना हम लोग ने, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मेनी ओपन सेट इज ओपन, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मेनी ओपन सेट क्या आएगा, ओपन आएगा। इज इट ओके? यहां तक एग्री कर रहे हो सारे लोग मेरे साथ हो? डू हैव एनी प्रॉब्लम एट अप टू दिस लेवल? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं क्लोज सेट पे। क्लोज सेट हमने डिफाइन किया है पहले। क्लोज सेट ए सबसेट A of metric space HT is called closed if A complement is open। तो क्लोज क्या हुआ, जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो उसको क्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो उस सेट को हम लोग क्लोज बोल देते हैं। अच्छा देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया क्लोज्ड इंटरवल 2 3 ले लिया, इस इंटरवल को हम लोग पहले से ही क्लोज्ड इंटरवल बोलते आ रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या ये जो क्लोज्ड इंटरवल है वो क्लोज सेट है। कहा था कि ओपन इंटरवल ओपन सेट आता था, तो ये क्लोज्ड इंटरवल क्या क्लोज सेट है। तो हमारा स्पेस क्या है, एक्स है हमारा आर, और मैट्रिक क्या है, मैट्रिक जो है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई डिफाइंड है। सो टू से दैट इट इज ए क्लोज्ड सेट we need to check that its complement is open set. So what is its complement? Its complement is minus infinitive to 2 open interval union
3 टू इंफिनिटिव। एग्री? लेकिन ये क्या है, ये वाला हम लोग देखे थे जब ओपन सेट कर रहे थे तो ये ओपन था, और ये हम लोग देखे कि ये भी ओपन, और यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन आता है, तो ये पूरा सेट क्या हो गया, ओपन हो गया। एग्रीड और नॉट? So since A complement is open, since A complement is open set, so A is closed. तो हम लोग जो पहले से पढ़ते आ रहे थे क्लोज्ड इंटरवल, वो एक्चुअल में मैट्रिक के सेंस में एक क्लोज सेट होता है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। और एग्जाम्पल देखते हैं। ए हमने ले लिया 2 3 क्लोज्ड। ये सेट कैसा है, ये ओपन है या क्लोज्ड? इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, माइनस इंफिनिटिव टू 2 क्लोज्ड यूनियन 3 टू इंफिनिटिव। जल्दी से सोच के बताइए, तब तक हम दूसरा दे रहे हैं आपको। मैट्रिक स्पेस सेम है, आर है मैट्रिक, और विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मैट्रिक, सो दिस इज माइनस इंफिनिटिव 2 यूनियन 3 इंफिनिटिव। ये सेट ओपन है या क्लोज्ड है? ए को हमने ले लिया 2 3 ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो आएगा माइनस इंफिनिटिव से 2 एंड यूनियन 3 टू इंफिनिटिव। अब बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा ओपन है, ए कौन सा ए ओपन है? तीन तरह के ए हमने लिखे, सो विच ए इज ओपन सेट, सॉरी विच ए इज ए क्लोज सेट। क्लोज देखना है कौन सा क्लोज सेट है। टेल मी which one is a closed set? You are not responding, why? सर कोई भी नहीं। कोई भी क्लोज नहीं है, इसमें से कोई No. कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। नो सर। Do you all agree at this point? ये ओपन है नहीं है, दिस इज नॉट ओपन। ओपन है नहीं है, ये ओपन है नहीं है, ये भी ओपन, ये ओपन है ये भी नहीं है ओपन। हम लोग ओपन सेट जब देख रहे थे तो देखिए ये ओपन नहीं है, सो दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड। ये तीनों में से कोई सेट क्लोज नहीं है, ठीक है ना? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक को हमने ले लिया सिंगलटन सेट, कोई एक रियल नंबर ले लिया 3 ले लिया, एक रियल नंबर, एक सिंगलटन सेट ले लिया। क्या ये सेट क्लोज्ड है? कैसे देखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, माइनस इंफिनिटिव से 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इंफिनिटिव ओपन इंटरवल। नाउ कैन यू टेल मी वेदर दिस सेट इज ओपन और नॉट? हमको देखना है यस। सो दिस सेट इज ओपन, दिस सेट इज ओपन, दिस इज ओके, सो दिस सेट इज क्लोज्ड। यानी यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट में जब भी हम देखेंगे और सिंगलटन सेट बनाएंगे तो वो कैसा आएगा, क्लोज्ड आएगा। सो कोई भी सिंगलटन सेट, टेक एक्स इन आर, टेक एक्स इन आर, और हम क्या करेंगे, ए को ले लेंगे एक्स, तो ये सेट कैसा होगा, ये सेट होगा क्लोज्ड, ठीक है। चलिए इसी चीज को हम लोग एक जनरल मैट्रिक स्पेस में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, एग्जांपल लेट xt be a metric space, xt be metric space, take x in x, एक x लिया हमने, और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो एक सेट बनाते हैं,
take x in X and consider A is equal to X. So my question is this set is A closed? क्या ये जो सेट है वो क्लोज सेट है? क्योंकि ऊपर हमने देखा आर में देख रहे हैं तो एक सिंगल एलिमेंट को लेके अगर हम बना रहे हैं तो वो क्लोज्ड आ रहा है। तो इन जनरल क्या हम सिंगल एलिमेंट को लेके चलेंगे तो क्या वो क्लोज्ड आएगा? बताइए। ये क्या है? ये मान लीजिए एक मैट्रिक स्पेस है और इस मैट्रिक स्पेस में एक पॉइंट हमने लिया और ये जो पॉइंट है ये एक सेट है। इस सेट में एक सिंगल पॉइंट है ए एक्स। तो हम ये जानना चाह रहे हैं क्या ये सेट ए क्लोज्ड है? यस सर। कैसे? कैसे ये सेट क्लोज्ड? हमको क्या दिखाना होगा? हमको ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक्स माइनस एक्स। ठीक है। सो वी आर टू शो, अगर हमको दिखाना है कि तो हमको क्या लेना होगा? हमको ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन किसी तरह से दिखाना होगा। अगर ये ओपन हो जाता है तो ए क्लोज्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं। सो टेक ए वाई इन ए कॉम्प्लीमेंट। तो y अगर ए कॉम्प्लीमेंट में होगा तो क्या होगा? y जो है x के बराबर तो नहीं होगा क्योंकि x है a में और y ए कॉम्प्लीमेंट में है। सो अगर y और x बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन x y ये जीरो हो सकती है। डिस्टेंस x y के बीच की डिस्टेंस जीरो कब होती है? जब x और y बराबर हो। सो दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो यानी y अगर ये x है तो y एक कोई पॉइंट होगा कहीं पे। तो y और x के बीच की जो दूरी है वो ग्रेटर देन जीरो आएगी, यानी कुछ बीच में दूरी होगी ना। नाउ कंसीडर सो चलिए एक और चीज ले लेते हैं। टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी एक्स वाई बाई टू। डी एक्स वाई क्या एक रियल नंबर है तो उसका आधा हम लोग कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। सो दिस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ कंसीडर ए बॉल ऑफ रेडियस एप्सिलॉन एट वाई। इस y के ऊपर एक बॉल हम लोग बना रहे हैं एप्सिलॉन रेडियस की। ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या है? इसके बीच की जो दूरी है उसकी आधी रेडियस की हम बॉल यहाँ पे खींच रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। अब ये बताओ कि x इस सेट में होगा या नहीं होगा? x क्या b एप्सिलॉन y में होगा? b एप्सिलॉन y में कौन होगा? वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी दूरी y से इस एप्सिलॉन से कम आ रही है, लेकिन x की दूरी y से कितनी है? एप्सिलॉन की डबल है। इसका मतलब x तो इस बॉल में नहीं होगा। अगर x इस बॉल में नहीं होगा तो इसका क्या मतलब हो गया? ये बॉल कहाँ होगी? ये बॉल पूरी तरह से a के कॉम्प्लीमेंट में होगी। सो दिस इंप्लाइज a complement is open set. Do you agree at it? This implies A is closed. So the conclusion is that singleton set is always closed in a metric space. कोई अगर हम मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं तो उसमें जो सिंगलटन सेट क्लोज्ड होगा। So singleton set is always closed. So A is equal to X is closed. समझ में आ रहा है आप लोग को हम जो कर रहे हैं? Are you able to hear me? यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक, तो आगे चले।
जैसे हम लोग ओपन सेट के लिए देखे थे वैसे हम क्लोज सेट के लिए भी देख सकते हैं कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन एंड आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट, फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट, इसमें क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए ऑब्जर्व ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन 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 नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड आता है। एक चीज अगर आपको याद हो तो चलिए इसको लिखते हैं। सपोज is equal to u alpha such that alpha is in A, where A is an indexing set. This is a non-empty family of closed set. This is a non-empty family of closed sets. ठीक है, non-empty family of closed sets in a metric space xt एक मैट्रिक स्पेस है, उसके अंदर ये सब क्लोज सेट्स हैं। ठीक है, अब एक रूल होता है जिसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। वो ये कहता है कि अगर हम x माइनस इंटरसेक्शन ऑफ u अल्फा करेंगे, अल्फा बिलोंग्स टू ए, तो ये बराबर आएगा यूनियन ऑफ x माइनस u अल्फा के, अल्फा बिलोंग्स टू ए, यानी यूनियन u अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा बिलोंग्स टू ए। और इसी तरह से अगर हम x माइनस यूनियन u अल्फा करेंगे, अल्फा इन ए, तो ये बराबर आएगा इंटरसेक्शन x माइनस u अल्फा, अल्फा इन ए, यानी इंटरसेक्शन ऑफ u अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा इन ए। ये पता है आपको? इसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो अभी देख सकते हैं इसको। हैव यू सीन इट? नो सर। नहीं देखा इसको कभी? नो सर। नो सर। अच्छा चलो हम लोग देखते हैं इसको। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये लेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। सो इसको हम कह दे रहे हैं 1 और इसको कह दे रहे हैं 2। सो चलिए प्रूफ ऑफ 1। अगर हम एक प्रूफ कर देंगे तो दूसरा तो आप अपने आप से प्रूफ कर लेंगे, कर सकते हैं ना? चलिए अगर मान लीजिए हमको दिखाना है कि 1 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कंटेन है और राइट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कंटेन है। तो चलिए हमने ले लिया एक x बिलोंग्स टू x माइनस इंटरसेक्शन u अल्फा, अल्फा इन ए, हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? x कहां नहीं होगा? इंटरसेक्शन u अल्फा, अल्फा इन ए में नहीं होगा x। ठीक है, इज इट ओके? तो इसका मतलब ये हो गया कि x नहीं होगा u अल्फा में
for some alpha, इंटरसेक्शन में नहीं है उसका मतलब क्या है, किसी एक में नहीं है, कह सकते हैं ना ऐसा? Do you agree at this point? X does not belongs to the intersection of U alpha means what? X does not belongs to some U alpha. So इसका मतलब क्या हो गया कि X अगर U alpha में नहीं है तो X belongs to U alpha complement for some U alpha, for some alpha in A. लेकिन अगर x u अल्फा के कॉम्प्लीमेंट में चला गया तो x चला गया यूनियन ऑफ u। अब देखो अल्फा हम यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं तो हम यहाँ पे u बीटा लिख दे रहे हैं, u बीटा c बीटा बिलोंग्स टू a, तो सारे के यूनियन में तो चले ही जाएगा। सो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया x माइनस इंटरसेक्शन u अल्फा की जब हम बात करेंगे अल्फा इन a, तो वो कंटेन्ड होगा यूनियन u बीटा c बीटा बिलोंग्स टू ए। तो बीटा क्या है, बीटा तो एक इंडेक्सिंग नंबर है, मतलब तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यूनियन अल्फा इन ए यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है। इज इट ओके? एटलीस्ट नाउ x बिलोंग्स टू, अब हम दिखाएंगे कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में कंटेन है। तो सपोज करो x बिलोंग्स टू यूनियन अल्फा इन ए यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, अगर यूनियन में है तो किसी ना किसी में होगा। सो x बिलोंग्स टू यू बीटा फॉर सम बीटा इन ए। दिस सिंपली मीन्स दैट, sorry, complement. This simply means that x does not belongs to u beta for some beta in a, और अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, x does not belongs to the intersection of u alpha such that alpha belongs to a, और अगर इसमें नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो x belongs to x minus intersection u alpha, alpha is in a, so it will be in the complement. So same step को हमने रिवर्स करके लिखा है। So hence, so इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि यूनियन u alpha c alpha is in a is contained in x minus intersection u alpha alpha in a, hence union u alpha c alpha in a is equal to x minus intersection u alpha alpha in a। तो अगर राइट हैंड साइड को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरसेक्शन u alpha alpha in a का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन से फिर बाहर ले सकते हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब यस सर। चलिए सर सर एक चलिए बार अब और फिर से बता आते हैं दीजिए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पे। एक बार इसको अपने से लिखने की कोशिश करोगे ना तो प्रूफ हो जाएगा, आराम आसानी से हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया है। तो देख लो, x अगर स्मॉल x अगर बिलोंग कर रहा है x माइनस इंटरसेक्शन u अल्फा अल्फा इज इन ए में, तो इसका मतलब x बिलोंग नहीं कर रहा है इंटरसेक्शन u अल्फा अल्फा इन ए में, और अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो किसी एक u अल्फा में नहीं होगा, तो इसका मतलब x u अल्फा के कॉम्प्लीमेंट में होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट में होगा तो सारे कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो उसमें होगा। इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, अगर x u यूनियन u अल्फा u बीटा कॉम्प्लीमेंट में है
तो इसका मतलब x u अल्फा कॉम्प्लीमेंट में होगा किसी ना किसी अल्फा के लिए, और इसका मतलब x नहीं होगा u अल्फा में फॉर सम अल्फा, इसका मतलब x इंटरसेक्शन में नहीं होगा। तो अगर इंटरसेक्शन में नहीं होगा तो इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन दैट, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब हो गया कि अगर हम यूनियन u अल्फा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सेम चीज आएगा जो इंटरसेक्शन ऑफ u अल्फा निकालने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट करने पे आता है। एंड सेम वे में आप सेकंड प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट प्रूफ किया, आप सेकंड इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं ऑन द सेम वे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, आप चाहें तो इसको प्रिपरेशन करके भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिख arbitrary intersection of closed set is closed. Proof. Suppose B is equal to U alpha such that alpha belongs to some indexing set A, B, a non-empty family of closed sets, non-empty family of closed sets. ठीक है, तो टेक U to be the intersection of U alpha such that alpha belongs to A. So what we are to show? We are to show that U is closed. We are to show U is closed. तो क्लोज्ड कैसे देखेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट देखेंगे सबसे पहले। तो चलिए U का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। व्हाट इज U कॉम्प्लीमेंट? U कॉम्प्लीमेंट इज इंटरसेक्शन U अल्फा अल्फा इन A का कॉम्प्लीमेंट। और अभी हम लोग ने देखा जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? यूनियन U अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा इन A। But we know that arbitrary union of open set is open, since arbitrary union of open set is open. So और U अल्फा क्या था? U अल्फा क्लोज था, तो U अल्फा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन होगा। तो U अल्फा कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट्स का यूनियन हो गया। So U complement is open, और U complement open हो गया तो क्या हो गया? Hence U is closed. U is closed. ठीक है? So क्या हो गया? आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट हमने दिखा दिया, क्लोज्ड हो गया। ठीक, लेकिन ये बात सही नहीं है। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट जरूरी नहीं है क्लोज्ड हो। चलिए इसको देखते हैं। बट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट need not be closed. For example, take un to be 1 by n and 1, and this n belongs to n. ठीक है, तो इनका यूनियन देखते हैं। व्हाट इज यूनियन un? n is varying from 1 to infinity। तो यूनियन लेंगे तो देखो इस यूनियन में क्या होगा? जीरो नहीं आएगा, लेकिन जीरो से ऊपर जितने भी नंबर हैं सब आ जाएंगे, क्योंकि आर्किमिडियन रूल से आप
एक ना एक 1/n मिलेगा जो उस नंबर से छोटा होगा, जो भी नंबर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें जीरो छोड़ के सारे नंबर मिल जाएंगे, और ये इंटरवल का जो एंड है वो 1 तक जा रहा है, तो 1 तो रहेगा ही। So this is this set, and this set, as you know, just we have seen that this is not closed. This is not closed. क्यों? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। सो इसका मतलब आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट अगर करें, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट करेंगे तो वो क्या होगा? क्लोज नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि क्लोज आए, ठीक है। यूएन क्या था? क्लोज था, लेकिन इनका यूनियन लेने पर हमको ये सेट जो मिला ये ना तो ओपन है ना तो क्लोज। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज्ड आता है, तो कल इसको करते हैं आगे हम लोग कंटिन्यू। ओके।